Welcome to the session, guys. In today's session, it is a continuous session of the last one. ठीक है, लास्ट में हमने दो सेट्स कुछ कर रहे थे एंड दैट टाइम आई वाज इन अ स्लीपी मोड, तो सेकंड सेट हम पूरा नहीं कर पाए। तो उसे ही कंटिन्यू करने के लिए हम ये सेशन रख रहे हैं। अदरवाइज मैक्सिमम मिनिमा वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल बेसिक पार्ट, एंड जो भी है राइट नाउ लेफ्ट विथ वो सब प्रैक्टिस है। बिफोर वी गो हैड, या यू कैन लुक फॉर दिस, जिसे अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, दे कैन गो टू अ प्रेपी वेबसाइट और यहाँ पे आके ये कोर्स एनरोल कर लो। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, and वहाँ पे सारा जो भी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्ड वे में है हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दिस, वाईटी पे आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर में ही रखा है। कहीं भी जाके देख लो, नो वरीज, देखने का मतलब है सिर्फ। ठीक है, जस्ट द थिंग इज यू नो क्या पढ़ना क्या चाह रहे, करना क्या चाह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट अ मेंटरशिप और गाइडेंस, यू कैन लुक फॉर दिस। ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये कोड यूज करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। बट एक मैं न्यू चीज यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। लाइक दिस इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। दिस इज फॉर दोज हु वांट ओनली पर्सनल वन टू वन मेंटोरशिप। ठीक है, वन टू वन मेंटोरशिप किसी को चाहिए तो उनके लिए है ये। बट बट एक मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं, एंड दिस इज द लाइक देयर वाज अ टॉप 99 परसेंटाइल, 99.96 एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, सारे 99 प्लस वाले स्टूडेंट्स है, दोज वर गोइंग टू गाइड यू थ्रू आउट द पीरियड। बट आई एम द पुअर वन। ठीक है, मैं उतना नहीं लाया हूँ। स्टिल आई वुड लाइक टू गाइड सम पीपल, सम ऑफ यू, बट वन टू वन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड इफ यू एनरोल इन टू दीज प्लान्स, यू विल गेट अ वन टू वन। ठीक है, वन टू वन मेंटोरशिप मिल जाएगा आपको। वन टू वन कैसे मिलेगा? 2 बार मिलेगा मंथली। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू, जो भी लाइव सेशन कर रहे हैं मेरे साथ, एंड दोज हु आर रेगुलर टू माई सेशंस, उनके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। इस महीने नहीं बनाऊंगा, अगले महीने बनाऊंगा, जुलाई में। बिकॉज आई वॉन्ट टू, लाइक क्या कहते हैं उसे, वो बोलते हैं ना यार, अच्छे से। ओके, लेट इट भी, छोड़ो, मैं भूल गया वर्ड, अच्छा सा वर्ड सा आ नहीं रहा है। तो मुझे बस वही चाहिए कि जो बच्चे आ रहे हैं रेगुलर कंटिन्यूस मेरे क्लासेस में, मैं उन्हें ही सिर्फ उस ग्रुप में ऐड करूंगा। एंड आई विल गिव यू गाइडेंस, और आई विल टेक अ मेंटरशिप सेशन मंथली वंस। दैट इज अ ग्रुप सेशन रहेगा। एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स वॉट एवर यू हैव रिलेटेड टू योर अदर थिंग्स। बाकी तो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। तो आई विल क्रिएट अ ग्रुप, एंड दिस इज फॉर ओनली दोज पर्सन हु आर अटेंडिंग अ लाइव सेशन। ठीक है, तो जो भी लाइव में है थोड़ा बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। बट स्टिल इफ यू वांट वन टू वन, यू कैन गो एंड चेक आउट दीज कोर्सेज। मेरे से बेटर लोग हैं आपको जो गाइड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वुड से। लेट्स कम टू आवर सेट। ओके, यही था सेट आई थिंक। क्या दिस वन द सेट, जिसे हमने आधा कंप्लीट कर लिया था? किसने पूरा किया? अवनीत, अंशु, भव्या, हैव यू डन दिस सेट? किसने ट्राई भी किया था इसको आगे में, लाइक आफ्टर द सेशन? अंशी, अंशी अनिमेश हो क्या भाई? अंशी, लास्ट टाइम एनी करके आए थे आप। नहीं हुआ नहीं हुआ क्या? वो ट्राई किया था पर हुआ नहीं? अरे भाई गजब, ऐसा क्या है वो? ओके, ये दो क्वेश्चन तो इसमें पता नहीं, दो क्वेश्चन तो शीटर थे। लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। फिर से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन तो शीटर थे इसके, ये दोनों तो होना चाहिए था, फर्स्ट एंड सेकंड। सो ओके, यू आर न्यू जॉइनिंग, ओके, नो वरीज अंशी, दैट्स ग्रेट। योर नेम इज अंशी, राइट? Because in the last session there was a people named Annie, and his actual name was Animesh. He, am I okay? Sorry, am I audible? Yeah, actually, someone called me and I got on a mute. So yeah, so see this here in this question, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से ही करते हैं। This two was shitter.
इफ यू फाउंड एनी सेट इन योर एग्जामिनेशन कि भाई मेरे से दो क्वेश्चन बन रहा है उसके बाद कोई बन ही नहीं रहा, कुछ नहीं करना है, दो सॉल्व करना है, नहीं बन रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो, लेट इट बी, छोड़ के आगे बढ़ जाना, दूसरा सेट पकड़ना। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन जिसे आप बना नहीं पा रहे हो। दिस इज अ लर्निंग। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लाया था, ये टफ नहीं है, थोड़ा लॉजिक का ये था एंड उस टाइम मैं समझा नहीं पाया थिंक। बट इवन दो अगर मुझे लग रहा है ये मुझसे नहीं बनेगा थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, मैंने वन टू बना लिया है, दैट्स इट, गो अहेड। बहुत क्वेश्चन है करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप मार्क्स दे सकते हो, नहीं तो आप फंसे रह जाओगे अगर आप सारे बनाने बैठ गए तो। ठीक है, एक सेट अगर आपने बना लिया, दैट्स वेरी गुड, कूल। अगर आप एट सेट में से दो या तीन ही क्वेश्चन बना पाए, चौथा लाइक फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो, इट्स ओके। ठीक है भाई, बहुत है, दो तीन बना लिया ना, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट सेट पकड़ो, वहां से एक दो ट्राई करो, फिर नेक्स्ट पकड़ना, उसमें से एक दो करना, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने रहते हमें सेट्स में से, इवन दो यू आर अटेम्प्टिंग अ सेट और चूज कर रहे हो। बट या अगर सेट वाज इजी तो यू मस्ट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स कम टू दिस वन। ड्यू टू academic pressure, student who were enrolled in all three sports। तो पहले जिनको नहीं पता, न्यू लोग हैं जो अभी भी आए हैं, उनको बता दो ये सेट में क्या था। ये सेट था यहाँ पे, इट इज अ वेन डायग्राम सेट एंड देयर वाज अ थ्री सेट, लाइक गिल्ली डंडा है, खो खो है, लूडो, इन तीनों को मिला के हमारा थ्री सेट वाला वेन डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया। अब इसमें गिवन क्या था, ये सारे डेटा हमने वहां से फिल आउट किए, यहाँ से निकाल के। जिसने नहीं देखा लास्ट सेशन देख लिया, आपको पता चल जाएगा कैसे हमने फिल किया। अब उसके बाद जो है, अब जहाँ पे हम फंसे हैं, नाउ हियर इज द क्वेश्चन थर्ड वन। ड्यू टू academic pressure, students who were enrolled in all three sports were asked to withdraw from one of the three sports। मतलब जो ये ऑल थ्री वाले फोर दिख रहा है, ये फोर बंदे ऐसे हैं ना, एकेडमिक प्रेशर होने के कारण इनसे, मतलब ऑथोरिटी ने शायद, या फिर मे बी दे वो खुद ही चाहते हैं कि उनको एक स्पोर्ट्स में से बाहर होना है। सो व्हाट दे डिड, दे सिंपली एनरोल्ड इन, मतलब तीनों में एनरोल किया था तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो एक में से विड्रॉ कर लेते हैं। सो दे विड्रॉल्ड फ्रॉम वन ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स। ओके, वही वहां पे बताया गया। उसके बाद विड्रॉ होने के बाद जो नंबर में चेंजेस हुए, नंबर में चेंजेस होंगे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 17 है तो देयर माइट बी चेंजेस बिकॉज यहाँ से विड्रॉ किए, हो सकता है इसमें से विड्रॉ होकर यहाँ पे आ गए हो। अब द लॉजिक इज हियर, एक सिंपल सा बेसिक लॉजिक है जिसको हमने ध्यान नहीं दिया था, नोट नहीं किया था लास्ट टाइम, तो इस बार थोड़ा ध्यान देते उस पर। लेट मी चूज अ वाइट कलर। देखो, अगर ये एक में से ही विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, लेट्स से अगर ये किसी एक में से विड्रॉ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास अभी भी दो तो हो गए, दे आर इन एग्जैक्टली टू, राइट, दे आर इन एग्जैक्टली टू बिकॉज दे आर विड्रॉइंग ओनली फ्रॉम वन ऑफ द थ्री गेम। तो वन ऑफ द थ्री में से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो फोर है ये डिस्ट्रीब्यूट यहीं पे तो होगा। समझ रहा है गाइस, इसके अलावा तो कहीं नहीं जाएगा ना ये फोर, या तो सी के पास चला जाएगा, या बी के पास, या तो फाइव के पास, राइट। समझ रहा है या नहीं समझ रहा? अरे भाई जिंदा हो क्या, एकदम से डर वर जाते हो क्या ऐसे सेट्स देख के? डरना नहीं है, डरोगे तो भाई, जो डर गया सो मर गया। ऐसे नहीं बोलते, जो डर गया सो बाहर गया, गेम से बाहर गया। ठीक है, तो अच्छा एक सेकंड। ये समझे? तो अब यहाँ पे तो ये होगा ही, अब एक और चेंजेस कर लेते हैं हम इसमें, इसको व्हाट इफ आई वुड से कि इसको मैं एक वेरिएबल में कर लूँ, सो दैट मेरे लिए दिक्कत ही खत्म हो जाए। एक वेरिएबल कैसे कर लूँ, देखो, आई वुड से कि ये जो सी है ना, इसको भी मैं सी के फॉर्म में ला लेता हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, आई नो दैट बी प्लस सी इज इक्वल टू सिक्स। दोज हु आर न्यू और जस्ट दे हैव, दिस वन इज अ फर्स्ट क्लास फॉर देम, प्लीज वेट फॉर अ 5 to 10 minutes, we will start a new set, then you can try, okay guys। सो ये फाइव प्लस, देखो, बी प्लस सी इज इक्वल टू सिक्स है, इट इज गिवन। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ बी इज नथिंग बट सिक्स माइनस सी।
एक वेरिएबल में कर दिया मैंने इसको, बिकॉज मुझे आई डोंट वांट अ लॉट्स ऑफ वेरिएबल हियर, बिकॉज अब मुझे और भी कंडीशंस आने वाले हैं यहाँ पे। तो आई विल सिंपली चेंज इट बाय, आई रिप्लेस बी टू 6 - c। सो मैं इसको सिंपली 6 - c कर देता हूँ। ओके, होप इट इज क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं फोर को कैसे करना है। इस फोर को हमें जीरो बनाना है, और ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी ऐड करवाना है। सो लेट्स रीड व्हाट द अदर पॉइंट्स दे हैव गिवन टू अस। दे सेड आफ्टर द विड्रॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन जी, जी में जितने बच्चे थे, ओके, जी में जितने भी बच्चे थे, was 6 लेस देन नंबर ऑफ एनरोल्ड इन एल, मतलब एल में जितने थे उससे 6 कम थे जी में। बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल के वेंट डाउन बाय 1, के में जो थे वो एक से कम हुआ है। इट मीन्स अगर इनिशियली के में 18 प्लस सी थे, तो इट वेंट डाउन बाय 1, इट मीन्स 17 प्लस सी हो गया ये। एक हमने गिरा दिया इसमें। गॉट इट? दिस पॉइंट इज क्लियर आई होप। हाउ मेनी एनरोल इन बोथ जी एंड के, ये हमें पूछा गया। सो नाउ के बिकम 17 प्लस सी। यार यहाँ पे सर्कल बना लो, उसको खराब करने से बेटर है यहाँ पे एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं। बिकॉज वो दिक्कत देगा मुझे बाद में, न्यू डेटा आएंगे तो। ठीक है, लेट्स फिल दिस वन। सो दिस इज माई जी, दिस इज माई के, दिस इज माई एल। तो बिकॉज ये 7 है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये 9 चेंज नहीं होगा, ये 8 चेंज नहीं होगा। ये जो है 6 - c रहेगा, ये 5 है, ये सी है। यहाँ जो चेंजेस है, यहाँ जो 4 है, इसको मुझे क्या करना है, जीरो कर देना है। ओके, एंड नाउ चेंजेस, व्हाट चेंजेस हैपेंड हियर। यहाँ पे ये हो जाएगा 17 प्लस सी। एल जितना भी होगा ये वैल्यू, दिस वैल्यू शुड बी एनीथिंग। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा L - 6। जितना भी एल होगा उससे -6 ही रहेगा, राइट? इफ आई लुक हियर इन दिस टेबल, this is a 17 + c. Add this, what you will get? This is 9 + 5 is nothing but a 15, right? 9 plus, sorry, 9 + 5 14, 9 + 5 अगर 14 है, and this is 17 + c, it means definitely 3 तो कहीं यहाँ पे ऐड हुआ होगा, इधर विथ सी, सी के साथ 3 ऐड हुआ होगा, या फिर 5 के साथ 3 ऐड हुआ होगा। अग्री और नॉट गाइस? भाई बोल दो, क्वेश्चन गंदा ही है। आई वोंट से कि ये इजी है, बट है तो ये गंदा सा। अच्छा, फिर से बताना है क्या? चलो ठीक है, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे इस पोर्शन में ये मुझे जीरो बनाना है। ये जीरो क्यों बनाना है? बिकॉज हमें बोला गया है कि उन लोगों ने जो तीनों में एनरोल किए थे उसमें से एक एक में से एनरोलमेंट उन लोगों ने क्या नाम अपना हटा लिया। इफ दे हैव विड्रॉन वन ऑफ देयर, लाइक वन ऑफ द नेम उन्होंने विड्रॉ किया, इसमें इट मीन्स ये 2 वाला पोर्शन है वो तो यहीं पे ऐड होगा ना। मतलब ये जो जीरो यहाँ पे जो 4 थे, ये बंदे जो है 4, ये 4 यहीं पे तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, राइट? दीज आर द पोजिशन वेयर दे विल गो। बिकॉज एक में से अगर विड्रॉ किया तो 2 में बचेंगे। ये समझा अंशु? ये समझा तो आगे देखो। आगे मैंने ये बोला, दिस इज 17 + c, ये भी समझ गया होगा। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है अगर यहाँ एल है, एंड दिस इज G - 6, एल जो जी है L - 6 है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन मी बाय, लाइक इन अ क्वेश्चन। सी दिस, ये हमने यहाँ पे लिखा है।
जी इज इक्वल टू एल माइनस सिक्स। वी डोंट नो एल कितना है, बट दिस इज क्लियर कि भाई जी इज इक्वल टू एल माइनस सिक्स। अब जो बात है मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू से यू दैट ये जो 17 है, 17 प्लस सी, इसमें से अगर आप ये ऐड करो यहाँ पे देखो, दिस 9 प्लस दिस 5, इट इटसेल्फ बिकम अ 14। मतलब यहाँ से जो चार में से है, मतलब तीन तो मुझे यहाँ पे और चाहिए ना इसमें, टू मेक इट 17, राइट? टू मेक इट 17 आई नीड थ्री। नाउ अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? दो तरीका है, एक है हिट एंड ट्रायल, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ। दूसरा आप कर सकते हो कि आप टिपिकल मेथड से करो, आप ABCXYZ लेके करो। बट आई वुड सजेस्ट वो कैट में काम नहीं आता। कैट में आता है हिट एंड ट्रायल। लाइक लास्ट टाइम भी मैंने हिट एंड ट्रायल करके यहाँ पे किया था, उसी तरह से मैं ये भी बोलूंगा हिट एंड ट्रायल से। सो लेट्स मेक अ हिट एंड ट्रायल, कैसे कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज 17, ये 17 है। मुझे सी की वैल्यू देखो, चलो यहाँ पे ऐड कर लो, चलो ये भी ले लो। एल इज नथिंग बट 5 + 8 इज हाउ मच? 5 + 8 13, 13 + 6, 13 + 6 will would become your 19, 19 minus c। तो g कितना बनना चाहिए मेरा? g शुड बी बिकम, यहाँ पे g को पहले ऐड कर लो, 7 + 6 minus c plus c, how much it will be? It will be nothing but 13। But what is my g? As per my condition the g should be l minus 6, and l is my 19 minus c। तो अगर l 19 minus c है, तो मैं लिख सकता हूँ 19 minus c minus 6। This is nothing but, I would say simply it is nothing but 19 minus, okay, क्या? तो ये हो जाएगा आपका 13 minus c। From here k is equal to 17 plus c। If you see here in this part, आपको दिख रहा है 13 माइनस सी हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल, रीजन बिहाइंड देखो, ये खुद 13 है। अगर मैं सी को हटा, ये मैं मानू नहीं, सी को अगर मैं जीरो भी मान लूँ तभी भी ये 13 है। तो सी मस्ट भी इधर जीरो, या तो जीरो होना चाहिए सी। बट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ कंडीशन के हिसाब से जा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ कंडीशन आई विल गेट दिस थिंग आई विल गॉट फ्रॉम द कंडीशन। लेट्स सी अदरवाइज, ये इतना होना चाहिए, अब पता नहीं कैसे हो रहा है। ओके नाउ सी हियर, ये 17 है, ये कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स? इट विल बिकम 18। ठीक है, अगर मैं C1 ले लूँ तो, अगर मैं C1 लिया तो ये 18 हो रहा है, मतलब अब ये कितना हो जा रहा है? ये भी 18 हो जा रहा है। अगर मैं C को 1 एज्यूम कर रहा हूँ तो, दिख रहा है गाइज? इफ आई एम एज्यूमिंग C1 तो इट बोथ आर गोइंग टू बिकम 18। बट बट अगर ये भी 18 हो जा रहा है, ये भी 18 हो जा रहा, तो ये क्या, रूल ही तो खत्म हो जा रहा है। बिकॉज दे सेड अस इन इनिशियली एल शुड बी अ मैक्सिमम, तो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर कुछ तो यहाँ पे ऐड होगा। देर मस्ट बी गोइंग टू, सी में तो कुछ ऐड नहीं होगा, देर मस्ट बी गोइंग टू ऐड विथ 5। लेट्स से आई ऐड 1 टू द 5, मैंने 5 में 1 ऐड कर दिया प्लस 1। यार ये ब्लैक वाइट कलर ही बेटर है। तो आई एडेड 1 टू द 5। अभी मैंने क्या कर दिया, 5 में अगर 1 ऐड कर दिया तो दिस विल बिकम अस 20। मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, अगर ना समझे तो अभी मुझे पूछ लेना, बाद में मत पूछना भाई वापस से। तो ये कैंसिल होके मैंने क्या बना दिया, 20 - c बना दिया। एंड जैसे ये 20 - c बन गया, ये बन गया 18 + c। Okay. Now I'm assuming here the c value of c should be zero. I'm assuming the value of c should be zero. If the value of c should be zero, this must be equal to zero. Still अभी भी मेरे पास देखो केस, इनका जो सम है, the total sum should not be equal to, कितना बोला था? 39। यार क्या मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, रुको और इजी कर देता इसको। छोड़ो, इतना मेहनत नहीं करते, इसको और इजी कर देते। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी मेक इट मोर इजी सो दैट आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओ।
ये 19 अगर ये कर दूँ, ये तो पॉसिबिलिटी 18 19 20। ओके, यार इजी वे तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। मैं बट ये हिट एंड ट्रायल जो लास्ट टाइम कर रहा था वो सही लग रहा है मुझे। एंड इफ आई सॉल्व बाय दो दैट मेथड, आई वुड गेट इट इजीली। सो लेट्स मेक इट इज 18, दिस इज 23। इसके इससे ही कर लेते हैं, चलो। चलो एक बार लास्ट वाला मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ, देन वापस से करते हैं। देखो मेरे पास जी है, के है एंड एल है। के शुड बी मैक्स टू मैक्स 18 प्लस सी हो सकता है। जी जो है 17 प्लस बी है। जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर मैं इसे 4 दूंगा और इसे मैं कितना दूंगा, 2, तभी मेरा जी जो है, जी क्या था, जी तो 17 ऑलरेडी है, राइट। दीज ओनली गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन फर्स्ट वन, ये वाला कंडीशन, ठीक है। तभी मेरा ये जो बन रहा था, ये मेरा 20 बन रहा था। एंड दिस विल बी गोइंग टू बी माई 21। एंड ये 17 बन रहा था, राइट। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कि मेरा 18 तो कंफर्म है, ये 17 जो है, एट दी एंड आई हैव टू गिव एटलीस्ट 2 हियर, और यहाँ पे एटलीस्ट 4 मुझे देना ही पड़ेगा। तो आई एम जस्ट मेकिंग एन हिट एंड ट्रायल कि चलो अगर मैं इसको 2 दे दूँ और इसको मैं 4 दे दूँ, ठीक है, तो क्या मेरा कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं। जस्ट मेक अ हिट एंड ट्रायल एंड ट्राई टू मेक इट एज पर द क्वेश्चन। तो अगर मैं इसे 2 दे दे रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ से जो बंदे निकले हैं, यहाँ से जो बंदे निकले वो, लेट्स से पहले इसे सी को 2 दे दो, सी विल कम 2। ये जैसे ही मैंने यहाँ 2 दिया, दिस विल गोइंग टू बी अ 4। ओके, समझ रहा मैं अजम कर रहा, अज्यूमशन करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एलआरडीआई ऐसे ही सॉल्व करते हैं यार, मेरा तरीका यही है। बाकी देर आर मेथड, बट मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ थोड़ा। देख लो, इसे समझ लो, शायद आपको समझ में आ जाए। तो मैं अज्यूम कर ले कि यार पहला वाला जो कंडीशन था 7 और 2 वाला, वो तो सेटिस्फाई हो रहा था, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 2 है, ये 4 है। अब यहाँ से जो 4 थे ना, इसको मुझे बांटना है इन सच अ वे, इन सच अ वे सो दैट माई टोटल विल गोइंग टू बी अ, लाइक दिस शुड बी 17 + 2। 17 + 2 मतलब ये कितना बनना चाहिए, 19 बनना चाहिए। ओके, इट इज, इफ इट इज 19, अगर ये 19 है, तो मेरे पास 39 में से कितना बचा है, 19 अगर यहाँ पे आ गया, आई लेफ्ट विद 20। मतलब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए। मतलब आई वुड से 7 + 4 + 8, दिस शुड बी इक्वल टू 20। इज इट 20? लेट्स सी, इज इट 20 हो रहा है या नहीं। दिस इज नथिंग बट 4 + 12, एंड 12 + 7 वुड बी 19। ओके, ये 19 हो रहा है, मतलब एक जो था मेरा, एटलीस्ट वन शुड केम इधर हियर और मे बी हियर। तो जो एक है उसको मैं कहाँ भेजूँ, लेट्स से। देखो मैं डेटा के अकॉर्डिंग फिट कर रहा हूँ भाई, समझ लो, डेटा के अकॉर्डिंग फिट हो गया तो मेरा आंसर बन गया। एंड माई ट्राई इज टू सॉल्व आंसर, नॉट टू सॉल्व सेट, सॉरी सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट टू मेक अ सेट। सो दिस शुड बी 7, 7 इसे चेंज नहीं कर सकते, यहाँ 2 डाल दिया मैंने, यहाँ 4 डाल दिया, एंड द सम ऑफ दिस वुड बी गोइंग टू बी अ 7 + 2, 9, 9 + 4 13। ये 13 हो रहा है। अगर ये 13 है तो ये अगर 6 इससे बड़ा रहना चाहिए, इट मीन्स दिस दिस मस्ट बी अराउंड, 6 बड़ा, तो ये भी 19 हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसे 19 से बड़ा करना है। और अभी तक इनका टोटल सम क्या है, लेट्स ऐड दिस और मेक अ टोटल। दिस शुड बी अ 19। ओके, नॉट 19, 19 ये बना भी नहीं है अभी तो यार। या यार हो गया, क्या पागलपंती कर रहा हूँ, सी दिस, ये 2 था, ये 19 बनाना है। इनका सम कितना है, 2 + 9 11, 11 + 5 16, 16 ये हो गया। मुझे चाहिए कितना, मुझे 3 और चाहिए। 3 अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 8। इफ दिस गोइंग टू बी 8, मुझे एक कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा। तो अगर मैं एक यहाँ पे बढ़ा दूँ, तो ये जो है ये 20 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे 19 बनाना है। तो मैं एक इसको दे दूंगा,
दिस गोइंग टू बिकम अ 5। ये 4 से क्या हो गया 5। नाउ लेट्स सी आवर डाटा इज assumption is correct or not. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग. लेट्स सी, दिस 9 plus 2 11, 11 plus 18 19. This is 19. Here from here you can check 5 8 8 16 16 and 5 should be 21. 16 and 5, yeah, 21. See here, is it fit or not? ये 7 plus 2 कितना हो गया? ये 9, 9 plus 5 14. इनके बीच में 6 का गैप है. Do we have डिफरेंस ऑफ 6? नो. यहाँ पे डिफरेंस 6 का नहीं मिल रहा, यहाँ पे डिफरेंस 7 का मिल रहा. तो अजम्पशन गलत है, यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए फिर. देयर मस्ट बी सम चेंजेस, यहाँ 8 नहीं होगा. यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 7 ले सकता हूँ, तभी ये मेरा फिट हो सकता है शायद. अगर मैं यहाँ 7 ले रहा हूँ और स्टिल मुझे 19 बनाना है, तो मुझे सी को एक और देना पड़ेगा. मैं बोल सकता हूँ कि सी के पास जो है यहाँ पे भी एक तो गया ही होगा कोई ना कोई. सी गोइंग टू बिकम माई 3. ठीक है, सी तीन तीन हो गया. ना हियर व्हाट आई लेफ्ट, यहाँ 4 था, ये 5 एज इट इज रहने दो. नाउ सी, क्या बता अब बन जाए. दिस इज 19. दिस शुड बी अराउंड 8 और 8 16, 16 4 20. दिस शुड बी 20. एंड दिस इज नथिंग बट 10 15. उप्स, यार गड़बड़ क्यों हो रहा. गड़बड़ क्यों हो रहा वाइट्स. 19 सही तो है assumption. Okay, let's make it 18, not 19. Let's solve by assuming 18. That's why I told you कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो छोड़ देना, बट अजम करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ. लेट्स मेक इट 18. इसे अगर मैं 18 मान लूँ, तो 1 इज फ्रॉम सी, दिस इज आई नो फॉर श्योर. अगर एक सी से आ रहा है तो बाकी कहाँ से आ रहा होगा? बाकी का जो ये बीच में से जो लोग गए हैं वहां से आ रहा है. ठीक है, देखो, फुल्ली अजम्पशन बेस्ड में कर रहा हूँ, नथिंग न्यू. अगर एक सी से आ रहा है, सी से अगर एक आ रहा है तो यहाँ पे 5 बन जा रहा है सी से. एंड इट इज 5, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है. नाउ द 4 पीपल आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ वे कि ये 18 बन जाए. दिस शुड बी 18 एंड दिस शुड बी डिफरेंस ऑफ 6. लेट्स से नाउ हियर आई एम गिविंग हिम 1. यहाँ पे 1 मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 दे दे रहा हूँ. लेट्स सी 18 हो गया यानी. दिस इज अ 7 एंड दिस टू 9, 9 9 18. यस, सेटिस्फाइड, 18 हो गया. ठीक है, इसके पास देखो, यहाँ पे एक गया, यहाँ पे 2 गया, तो एक बंदा तो यहाँ पे डेफिनेटली फॉर श्योर आया होगा. इट विल बी गोइंग टू बी 6. ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 10 13 13 एंड 8 वुड बी 13 21. ये 21. नाउ ऐड दिस इज 2 एंड दिस 7 इज 9. 9 plus 6 is 15. नाउ सी द गैप वुड बी 6 का गैप है. डन. डन. यही था, assumption मेरा सही है. एंड सो माई आंसर शुड बी व्हाट दे आर आस्किंग टू मी. दे आर आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल इन बोथ जी एंड के. जी एंड के में बोथ में कितने हैं? दिस इज जी, दिस इज के. बोथ दोनों में कितने हैं? तो ऑप्शन मतलब आंसर इज 2. समझा क्या किया मैंने? भाई जिसको नहीं समझा वो एक बार रिकॉर्डिंग देखना. आई बेट आपको समझेगा कि एक्चुअली में मैंने किया क्या है. मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अज्यूम किया मैंने पूरा, मतलब फुल्ली अजम्पशन बेट. लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द सेट, यू डोंट हैव टू कंप्लीटली मेक द सेट. आपको अज्यूम करना, अजम्पशन करना है. इन अ कैट पेपर ऑल्सो some questions are there you are not able to solve even. So that time what you have to do, simply assume. अज्यूम करो भाई, अज्यूम कर करो, एलआरडी है. अब ऐसा नहीं कि आप कुछ बाहर से अज्यूम कर रहे हो, आप ऐसा अज्यूम करो कि वो फिट हो जाए. लेट्स मेक अ सेट टू बी फिट इन दिस क्वेश्चन. तो मैंने ऐसे ही अज्यूम करके इसको सॉल्व किया है.
सेकेंड वन वाज सिमिलर, देखो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द थ्री आफ्टर विड्रॉल द नंबर ऑफ एनरोल्ड was 6 less than number of students enrolled in L, और नंबर ऑफ एनरोल, अच्छा सेम है वही। अच्छा, हाउ मेनी वर एनरोल्ड इन बोथ जी एंड एल, यही है डेटा। दो क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व हो गया। जी एंड एल में कितने लोग ने एनरोल किया है, जी एंड एल, 6। 6 लोग, ये दिख रहे हैं यहाँ पे 6। जिसे ना दिख रहा है हाईलाइट करता हूँ, ये 6 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6 लोग ने एनरोल किया है, तो ऑप्शन, तो आंसर इज 6। उफ, तो यार ये है मेरा तरीका, इसलिए मैंने बोला मैं टीचर, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आई वोंट से कि मैं आई एम अ वेरी गुड इन एलआरडी एज अ टीचर, बिकॉज आई हैव अ वर्क एक्स लाइक, I have more than 5 years of work in the teaching field, and those in maths. मेरा मैथ्स में है भाई वर्क एक्स, दैट्स वाई मैं एलआईडी का नहीं कह सकता हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं, बट मैं जो ट्रिक्स जो भी है हैक में जैसे करता हूँ वैसे आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड ट्राइंग टू गिव यू द रियलिटी चेक कि यार देखो कुछ क्वेश्चन जो है यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, ठीक है, इन पेपर ऑल्सो, तो उस टाइम क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा ट्रिक निकाल रहे हो, कुछ ऐसे बना ले रहे हो, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ गया हो कैसे मैंने सॉल्व किया, तो आगे बढ़ते हैं। दिस वन, हैव यू ट्राइड दिस वन, बना लिया है? अवनीत, अंशु, बनाया तो है। चलो ये इसका तो ऐसे सॉल्यूशन अवेलेबल है आई थिंक मार्केट में। इसका नहीं है नहीं शायद, इसका है, इसका नहीं है, किसी एक क्वेश्चन का नहीं है आई थिंक। ये तो बनाया होगा, ये तो बहुत पुराना हो गया। अच्छा, सेम इसी की तरह है क्या, जो अभी हमने किया उसकी तरह है क्या? ओके सर, डू यू गाइस नीड द सॉल्यूशन फॉर द सेम, करके दूं? बिकॉज आई थिंक इजी था ये, मुझे उतना टफ नहीं लगा, वो तो वो फिर भी टफ है, ये इजी है। लेट्स सॉल्व, चलो ट्राई कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको भी। अच्छा, ये वाला तो कर लिया होगा यार, ये तो, ये अगर नहीं कर पा रहे तो मैं तो क्या ही बोलूँ। दिस वॉज, आर यू एबल टू सॉल्व दिस वॉज, बिकॉज मैक्स मीन है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू। चलो ये कर लिया तो बढ़िया है। ये इजी है, नॉट वेरी टफ, मैं टफ नहीं बोलूंगा इसे, ये इजी है। मतलब ये आप बना लोगे मैक्स मीन पे, बस आपको थोड़ा फोकस करना है, यू विल गेट योर आंसर इजीली। दिक्कत सिर्फ वो वाले सेट में था, वो भी वो दो क्वेश्चन में, इसको अरेंज कैसे करना। तो एक मेथड तो मैंने बता दिया, सिंपली व्हाट, अज्यूम कर लो। तो मैंने उस दिन भी मैं अज्यूम कर रहा था, बट मुझे लगा कि मैं कोई कुछ और बेटर वे से कर लूंगा, बट बेटर वे मुझे दिख नहीं रहा कुछ अभी हाल फिलहाल में। तो द बेस्ट वे आई वुड फाउंड हियर लाइक आल्सो अजम्पशन, अज्यूम कर लो एंड सॉल्व इट। लेट्स सॉल्व दिस वन, देखते क्या है। द हेल्थ डिस्ट्रेस इन एनजीओ involved in providing assistance to people suffering from natural disaster. Currently, 37 volunteers. There are they are involved in three projects: TR, FR, and ER. Each volunteers working with health distress has to be involved in at least one of the one relief work project. Okay, कम से कम एक में तो होना चाहिए 37 जो भी है। चलो ठीक ठाक, ये नॉट वेरी टफ, बना लेते हैं क्या है तो इसका डायग्राम। लेट्स सॉल्व दिस वन, देन वी विल रैप अप द सेशन, एंड यहाँ पे आपका मैक्स मीन खत्म हो जाएगा। मैक्स मीन मतलब जो भी बाकी के है एक्स्ट्रा जो सेट्स है, प्रैक्टिस में हम करेंगे। एंड प्रैक्टिस सेट्स शुड बी लाइक, मैं आपको पहले दे देते जाऊंगा, सो दैट आप जब यहाँ पे आओ तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे उसे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मैं भी टाइम वेस्ट ना करूँ। मैं भी ट्राई करके आते जाऊंगा वैसे। TR, ER, FR,
ऐसा ही कुछ है ना नाम। TRFRER, हाँ। Each volunteer working with help district has to be involved in at least one relief work project. ठीक है, this should be important. The maximum number of volunteers are involved in FR project. Among them, मैक्सिमम नंबर जो है वो FR में है। नोट इट, FR में जो है मैक्सिमम लोग है। Among them, the number of volunteers involved in FR project, the number of volunteer involved in FR project alone is equal to volunteer having additional involvement in ER project. Okay, the number of volunteer जो FR project में है वो इक्वल है किसके? तो वॉलंटियर हैविंग एडिशनल इन्वॉल्वमेंट इन ER प्रोजेक्ट, जो ER प्रोजेक्ट में एडिशनल लोग हैं ना, उनकी इक्वल है ये। अब पता नहीं एडिशनल क्या सीन है। द नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व इन ER प्रोजेक्ट अलोन। ओके चलो देख लेते हैं। लेट्स मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर सो दैट आई इजीली एबल टू फिल द डेटा। तो FR प्रोजेक्ट है यहाँ पे अलोन, अलोन मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इसके अलोन की बात, इसकी बात कर रहे हो। जो FR अलोन में है, लेट्स से FR अलोन में A है, A नंबर ऑफ पीपल आर देयर, इज इक्वल टू वॉलंटियर हैविंग एडिशनल इन्वॉल्वमेंट इन ER। तो ER में जो है उन एडिशनल इन्वॉल्वमेंट, हाँ ER में जो एडिशनली होंगे वो कौन होंगे? वही जो TR में भी हो, ER में भी हो, वही जो ER में हो और FR में भी हो। दीज आर द पीपल हु आर, इनके बराबर A की वैल्यू आई थिंक, ऐसे ही कुछ कह रहा है क्या? अमंग देम द नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी माय बैड। तो दे आर सेइंग ये जो है ये इक्वल है किसके? इस पार्ट के, जिनका इन्वॉल्वमेंट ER में भी है। लेट्स से दिस इज आल्सो इक्वल टू A। ठीक है। Point two, the number of volunteer involved in ER project alone, ER project alone, let's say this one B, is double the number of volunteer involved in all three. Okay, तो अगर ये B है तो ये टू टाइम ऑफ B है। डन। 17 volunteer are involved in TR project, 17 यहाँ पे TR में है। The number of volunteer involved in TR project alone, TR project alone is one less than number of involvement ER project alone। ER में alone 2B है तो ये कितना हो जाएगा? 2B minus 1। 10 volunteer involved in TR project alone। Okay, 10 volunteer involved in TR project alone is one less than the number of volunteer involved in ER project alone। 10, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी सॉरी, मैं दो को मिक्स कर दिया। 10 volunteer involved in TR project are also involved in at least one of the more project। सेम पॉइंट, 10 वॉलंटियर जो है वो एक किसी कम से कम एक और में हो गई, मतलब कि ये वाला पार्ट, लेट्स से दिस शुड बी C, दिस शुड बी D। तो B प्लस C प्लस D, दिस शुड बी इक्वल टू 10। होप इट इज क्लियर, यहाँ तक तो बन गया होगा। ऑल्सो इसका जो सम है, मुझे 17 यहाँ गिवन है, मैं लिख सकता हूँ 2B-1 प्लस, इनका वैल्यू मुझे पता है, इनकी वैल्यू क्या है? 10 इज इक्वल टू 17। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट 2B इज इक्वल टू, it is 17 minus 9, this is nothing but 17 minus कितना होगा? 9 होगा ना, तो 8। सो B is equal to 4।
यहाँ से बी इक्वल टू 4 आ गया। यार ऑलमोस्ट सेम क्यों आ रहा है डेटा? लास्ट टाइम भी 4 ही आया था, इस बार भी 4। सेम सेम ही लग रहा है तो। बी इक्वल टू 4 हो गया। सेम ही है क्या पूरा? बस थोड़ा सा चेंज है, अच्छा। ये 4 2 8 हो गया, और ये हो गया 7। सही है यार, ऐसा सेट अगर आपको पेपर में आ गया तो मजा आ जाएगा। ऑलमोस्ट तो सेम ही दिख रहा है मतलब। बस फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं समझ। हाँ, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा गंदा था। फर्स्ट पॉइंट, वो मुझे भी अभी भी डाउट्स में हूँ मैं। वो है क्या चीज? हाँ, ये मतलब यही बोल रहा हूँ, मुझे तो पता है भाई जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एडिशनल जो बोल रहा है, ईआर का एडिशनल बोल रहा है, तो एफआर में जो है ना, अमंग द एफआर की बात हो रही है। अगर अमंग द एफआर, ये जो है इसकी जो बात कर रहा है वो, दिस इज, आई एम अज्यूमिंग, इसकी जो बात कर रहा है, हाँ। क्योंकि उसके अलावा सॉल्व नहीं होगा सेट, नहीं तो सॉल्व सेट का हिलेगा ही नहीं सेट। सॉल्व तो दूर की बात है। नाउ मुझे टोटल का सम पता है। ओके, इसका सम मुझे 17 मिल गया। टोटल मुझे पता ही है। तो अब मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएंगी। हाउ मच इज टोटल? टोटल इज वॉट? 37। टोटल इज 37। सो तो 37 जो है ये, इट इज इक्वल टू, ये और ये वाला गोला देख लो, ये पूरे की वैल्यू मुझे पता है 17 है, तो बचा क्या है? 8 + 2 है, तो 17 + 8 + 2 ए। 17 + 8 + 2 ए इज इक्वल टू 37। तो 17 माइनस कर दो तो 20 हो जाएगा, एंड 2 ए शुड बी इक्वल टू 12। सो ए इक्वल टू 6। क्वेश्चन भी सेम ही है। गलत सेट आ गया मतलब यहाँ पे। ए की वैल्यू आ गई 6। ओके, नाउ एज वी गॉट वैल्यू ऑफ ए शुड बी 6, तो ऑल्सो फ्रॉम हियर ऑल्सो हमने सी की वैल्यू निकाल, सॉरी, बी की वैल्यू निकाल दी है। तो सी प्लस डी यहाँ का मिल गया हमें, C + D इज इक्वल टू 6। अब इसको लेके जाके मैक्स मिन लगाना है, और वही सॉल्व करना है। Based on the project given above, the minimum number of projects involved in both FR and TR project, but not in ER project is। सर 4 ऐड नहीं होगा? 4 कहाँ पे ऐड नहीं होगा? कहाँ पे 4 ऐड नहीं होगा? समझा नहीं मुझे। ए की वैल्यू निकालने के लिए 4 ऐड क्यों ऐड नहीं हो, मतलब ऐड क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है क्या आपका? अरे तो ए की वैल्यू पे देखो ना, ये जो था, सी दिस, दिस इज द पोर्शन। 4 तो आ गया ना इसके अंदर। ये पूरे की वैल्यू क्या है? ये पूरा जो सर्कल है, यू कैन सी दिस सर्कल, द वैल्यू ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट? इसको मिटा दो। 17 है इसकी वैल्यू, तो मैंने 17 ऐड कर दिया ऑलरेडी। 4 तो उसमें आ ही गया। बचा क्या है? 8 + A + A। गॉट इट? हाँ, तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ। आपने देखा नहीं कि कल लास्ट सेशन में मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वन, द क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व इन बोथ FR एंड TR प्रोजेक्ट। FR और TR में मिनिमम, FR एंड TR बोथ, FR एंड TR बोथ, इनमें मिनिमम कितने हो सकते हैं? बट नॉट इन ER प्रोजेक्ट। सी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, मिनिमाइज करना है सी को। अगेन द सेम, इसे निकाल दो, कितना है इसका सम, इसका भी सम निकाल दो। ये हो गया 10 + 18, 18 + D, 18 + D। एंड यहाँ पे कितना हो रही है? 16 + C, 16 + C।
तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, ये 16 + C आ रहा है, मुझे इसको मैक्सिमाइज रखना है। यहाँ ऑलरेडी 18 है, तो कम से कम दो तो मैं इसको दूंगा ही, कॉमन सेंस। तब तो 18 के बराबर आएगा। अब जितना बचा है उसको इक्वली बांट दो। इक्वली तो मैं बांट नहीं सकता हूँ, जितना बचा है उसको, चार बच गए, C+D की वैल्यू चार बच जाएंगे, क्योंकि दो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। तब चार को मैं इक्वली बांटूंगा तो ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, बट इसको ज्यादा रखना है तो इसको कम से कम तीन तो और दूंगा ही, इसको एक ही देना पड़ेगा मुझे। तो D शुड बी ऑन दी 1 एंड दिस शुड बी +3। यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू शुड बी 5। समझ रहे हो कि नहीं समझा? तो इसका आंसर आ जाएगा 5। Which of the following additional information would enable to find the exact number of volunteer involved in various project? कौन सा अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस डेटा में मतलब कौन सा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है जिससे सारे वैल्यू निकल सके। ठीक है, तो नो नीड ऑफ फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये तो गलत हो गया, ये तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। मुझे पता है मेरा सेट बन नहीं रहा है, तो मैं अगर तुक्का ही मारूंगा तो डी तो नहीं मारूंगा। लाइक इन माई बैड डे मेरे को कुछ सॉल्व करना नहीं आ रहा, मैं फ्लुक भी मारूंगा तो ये तो नहीं मारूंगा मैं इसको, कि मुझे पता है मुझे डेटा चाहिए। यू कैन सी हियर आई नीड अ डेटा, एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू आई नीड, इधर डी और इधर सी, कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या है। 4 volunteers आर इन्वॉल्व इन ऑल थ्री प्रोजेक्ट्स। 4 volunteer आर इन्वॉल्व इन ऑल थ्री प्रोजेक्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये तो मैंने निकाल चुका हूँ। इज इट नीड, ये तो मुझे चाहिए भी नहीं भाई, ये तो मैंने खुद निकाल लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। इससे क्या सॉल्व होगा? ठीक है, ये तो नहीं होगा। 20 volunteers आर इन्वॉल्व इन FR। अगर मुझे कोई कह दे कि यहाँ पे 20 वॉलेंटियर है, अगर सॉरी FR में 20 वॉलेंटियर है, ठीक है, 20 कैसे हो सकता है? यार ये 90 हो रहा है, ये 21 हो रहा है। एक सेकंड रुकना, शायद ये 4 क्यों नहीं आ रहा है आंसर, एक मिनट रुकना। यहाँ अगर मैं 2 दे दूँ तो दिस 18 + C एंड दैट इज 18 + D। ना दोनों को 2 2 दे दूंगा तो, अच्छा चार है, दोनों को 2 2 नहीं दे सकते, ओके राइट, सही है सही है। कंफ्यूज कर दिया इसमें। ओके, तो वो क्या रहा है मुझे, कि अगर FR की वैल्यू 20 है, 20 आर इन्वॉल्व इन FR, अगर मुझे बता दे कि FR में टोटल 20 है, तो मेरे को C की वैल्यू तो मिल जाएगी यहाँ से। एंड एज आई गॉट C's वैल्यू, आई विल एबल टू फाइंड द D वैल्यू। राइट गाइस, मतलब ये तो मतलब ये सफिशिएंट है कि अगर मिल जाए तो मैं तो निकाल लूंगा। ठीक है ना? होप यू गॉट। आगे बढ़ते, 23 आर इन्वॉल्व इन एग्जैक्टली वन प्रोजेक्ट। अगर मुझे कोई बोले 23 इन्वॉल्व है एग्जैक्टली वन प्रोजेक्ट में, ये तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन देख लो, ये है एग्जैक्टली वन, ये है एग्जैक्टली वन, ये है एग्जैक्टली वन। इससे मैं क्या कर लूंगा इसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये डेटा तो कुछ काम का नहीं है मेरे। तो द आंसर इज ऑप्शन A। ठीक है, इसको ऑप्शन से करना था। अब ये जो है ना, ये इससे मुझे डाउटफुल में आ गया हूँ कि यार ये सही है या गलत है। एक बार चेक करके बताओगे मैंने कैलकुलेशन सही किया गलत किया? दिस शुड बी 10 16 + C, सही तो है। ये 18 + D सही है। एक ही जा सकता है, इसमें 5 देना ही पड़ेगा, हैव नो ऑप्शन। अगर मैं D को 2 दे दूँ, इफ आई गिव D = 2, तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, फिर तो नो, हैव नो ऑप्शन, मैक्सिमम रखना है तो। ओके, देखो तो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से मुझे थोड़ा डाउटफुल हो रहा है कि मैं गलत किया कि नहीं, बट नो, एज पर द कंडीशन आई वाज राइट। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए जिससे हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं, तो या दिस इज द थिंग। इफ यू गिव मी 20 volunteer are involved in FR, it means I am able to find other question, like answer for the other questions, or I will get exact values for each variable. The third one, after some time the volunteer were involved in all three projects were asked same.
opt out, सेम opt out वाला है जो हमने लास्ट टाइम किया है। एज अ रिजल्ट वन वॉलेंटियर opted out of the TR project and one opted out of ER project, while remaining one involved in all three projects opted out for FR project। अब यहाँ बता रहा है कि किसने कहाँ से opt आउट किया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जैसे बता रहा है, वन जो है एक ने TR से किया, एक ने ER से किया, और तीन ने FR से किए। यहाँ से इन लोगों ने नाम अपना करके हटा लिए, opt आउट कर दिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरीली फॉलोज। तो मुझे पहले इसके अकॉर्डिंग डेटा सेट करना होगा। अगेन I have to set my data according to this value, then I will get my answer। तो TR में से अगर एक opt out हुआ है, ऐसे कॉपी नहीं कर सकते क्या? Is it an option to copy it? Okay, let me erase this। Okay, चलो यहाँ बना लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे आई थिंक मुझे जरूरत है फिर से बनाने की। Okay, let's make one more time our circles। Now as per the condition, my TR, this is my ER, this is my FR। एक बंदे ने TR से opt out किया है। अगर TR से एक ने opt out किया तो यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए, राइट? बिकॉज वन पीपल ऑप्टेड आउट फ्रॉम TR, ये सेम रहेगा, यहाँ पे नो चेंज, बिकॉज ये चार लोगों की बात चल रही है। एक ने TR से ऑप्ट आउट किया, चार, पांच लोग कैसे हो गए? एंड वन इन्वॉल्व इन ऑल थ्री ऑप्टेड आउट। ओके, after some time volunteers who were involved in all three projects were asked to withdraw from one project। As a result, one of the volunteer opted out of the TR project, one ER project, while the remaining ones, अच्छा रिमेनिंग वंस बोल रहा है, दो लोग मतलब बाकी के। Many ones in all three projects opted out। अच्छा टू है यहाँ पे, माय बैड। मैं सोच रहा हूँ तीन कैसे हो गए, यहाँ पे टू होंगे या। वन ऑप्टेड आउट फ्रॉम ER एंड टू ऑप्टेड आउट फ्रॉम FR। तो यहाँ से -1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। अगेन as per the value, this is going to become a 17 plus D then, and this is going to become 14 plus C then। ठीक है, लेकिन इनका जो सम है, सम जो इनका जो भी रहेगा वो पक्का पक्का कितना बनना चाहिए? 37। दिस शुड बी अ सम ऑफ द ऑल वैल्यूज। नाउ हियर ये बन गया जीरो, क्योंकि सारे ने ऑप्ट आउट कर लिया यहाँ से। अब फिर से वही पुराना लॉजिक लगा सकते हो, एक तो मैं जैसे जब भी सॉल्व किया तो उस तरह से कर लो, या तो दूसरा, दूसरा मुझे खुद नहीं पता क्या करना है, तो मैं तो वही लॉजिक से करूंगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज माई 17 plus D, आई वुड लाइक टू मेक इट इन अ वे ये फिट हो जाए डेटा। यहाँ से 16 हुआ है, 16 हुए तो राइट नाउ इट इज 7। 7 है मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? दिस सम शुड बी नथिंग बट कितना? 9। दिस सम शुड बी अ 9। This sum should be a 9। Let's say this is a A, this is a B, so A plus B must be equal to 9। Okay, and if this is C, और एक्स वाई जेड ले लो बेटर रहेगा। if this is my x, this is my y, and this is my z, so x plus y must be equal to 7, sorry 9, then only it will going to equal to 16। also ये 14 plus c बनाना है, ठीक है?
सी की वैल्यू मुझे नहीं पता अभी के लिए हाल फिलहाल, लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि 8 + z + 6 and the sum of this value. From here I will get a value of z, right? 16 plus 8 plus 6 plus z is equal to 37. यहाँ से मुझे z की वैल्यू आ जाएंगी। z कितना है, राइट गाइस? तो z I will get from here is nothing but 16 plus 6 22 22 plus 30 30, तो z कितना हो गया 7, तो z will become 7। x plus y is equal to 9। ओके, एंड दिस 2 इज ऑलरेडी इक्वल टू 13, एंड 1 चाहे तो 14 हो जाएगा। तो हम्म, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following should necessarily follow? Lowest number of volunteer in is now in TR project. The lowest number of volunteer is now, अच्छा मुझे टोटल की बात पूछ रहा है। Now in TR project. Okay. Okay, let's see here from here also। इसका मैक्स टू मैक्स भी अगर मैं बना दूँ 17, अगर ये डी यहाँ से चाहिए मुझे, डी मतलब यहाँ से वाई में से आ रहा है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू नथिंग बट कि वाई की वैल्यू जो है, कितना भी रख लो, इसको अगर मैं जीरो डाल दूँ, अगर मैं इसको जीरो डाल दूँ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, इफ आई पुट जीरो, इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा, द सम ऑफ दिस वैल्यू बिकम 17, एंड ये जीरो हो गया मतलब ये 9 हो गया, और अगर ये 9 हो गया, इसकी वैल्यू तो बढ़ गई 9 से, राइट? तो इट विल गोइंग टू बी 13 + 9, मतलब कि यहाँ से तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑल्सो इफ वी सी द सिनेरियो इन अदर वे ऐसा हो सकता है कि मैं बोल दूँ ये जीरो है, this value equal to zero. Also, I have to take care this condition also. This is the max. This should be a max. At the end of the day, this should be a max. ये मैक्स रखना ही है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं कि जो मैक्सिमम था वो कम हुआ है। सो आई शुड टेक केयर दोज थिंग ऑल्सो। इसे मैक्स भी रखना है, तो मैं मैक्स टू मैक्स कैसे बना सकता हूँ इसको 17 के पास तो लेके जाना ही पड़ेगा, राइट? नॉट इज 13, एंड टू मेक इट 17 आई हैव टू ऐड 4 एट लीस्ट। तो वाई कम से एक्स कम से कम 4 तो आना चाहिए, प्लस अगर मैं इसमें 1 भी दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कम से कम दो वैल्यू और चाहिए। What, how many are left? This should be 6 and 7, two left. If I give one him to one, I have to give one him to, ठीक है, to make it a more। It means it means ये वैल्यू जो है ये 19 हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है ये 21 हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये तो पॉसिबल है ही नहीं। द लोवेस्ट नंबर ऑफ वॉलंटियर नाउ इन टीआर प्रोजेक्ट, ये तो हाँ मतलब सही है, लोवेस्ट वॉलंटियर टीआर में ही रहेंगे। दिस इज ट्रू, दिस इज नेसेसरली ट्रू। खत्म है यार, कुछ भी तो नहीं है इसके अलावा। ऑब्वियसली नेसेसरली ट्रू वही है। More volunteer now in FR project as compared to ER project। FR पे as compared to, क्या सीन है भाई? ये भी सही लग रहा है, हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। दिक्कत क्या आ रही? ओ माय गॉड, कौन बनाता है कि गंदे सेट? अगर क्वेश्चन कह रहा है FR प्रोजेक्ट एज कम्पेयर टू या TR प्रोजेक्ट एज कम्पेयर टू मोर वॉलंटियर की बात कर रहा है, मतलब वो मैक्सिमम वाले कंडीशन को इग्नोर कर रहे हैं। इफ दे आर इग्नोरिंग मैक्सिमम वाला कंडीशन, सी अगर ऑप्शन में ऐसा बना है मतलब कि वो मैक्सिमम वाले को इग्नोर कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। FR इज मैक्सिमम, इससे वो नहीं मान रहा है, आई थिंक। तो अगर वो नहीं मान रहे तो हम क्यों माने? तो उड़ा दो इसको।
ओके, सो यू कैन से पॉसिबली ट्रू है, नेसेसरली नहीं, नॉट फॉलो। ए कांट बी योर आंसर। ए नेसेसरली फॉलो नहीं कर रहा है। ए इज नॉट नेसेसरली फॉलोइंग। रीजन बिहाइंड, अगर मैं पूरा 9 इसको दे दूँ, वाई को, वाई को पूरा 9 दे दूँ तो एक्स आपका 0 हो जाएगा उस केस में। एफ आर जो है वो छोटा हो जाएगा। या फिर मैं 1 भी दे दूँ तो एफ आर मेरा छोटा हो जाएगा। जबकि मुझे टी आर छोटा करना है, तो टी आर नेसेसरली छोटा नहीं हो सकता। एंड वी डोंट नो टी आर छोटा हुआ है या नहीं। ठीक है, ये तो नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड वन, मोर वॉलंटियर नाउ इन एफ आर प्रोजेक्ट एज कम्पेयर टू ई आर प्रोजेक्ट। मोर वॉलंटियर नाउ इन एफ आर प्रोजेक्ट एज कम्पेयर टू ई आर प्रोजेक्ट। वी कांट से, वी कांट से बिकॉज ऑफ दिस एक्स वाई। इसकी वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे बताऊँ? तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मोर वॉलंटियर नाउ इन टी आर प्रोजेक्ट एज कम्पेयर टू ई आर प्रोजेक्ट। टी आर प्रोजेक्ट में ज्यादा एज कम्पेयर टू ई आर, ये तो कभी होगा ही नहीं भाई, ये तो जिंदगी में कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रॉम हियर ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल, सी भी नॉट पॉसिबल। आंसर इज नोटा। एक बार गूगल कर लो, चेक कर लो। बाकी आई एम श्योर कि इसका आंसर तो नोटा ही है। लेट मी चेक व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। अगर किसी के पास आंसर की हो इसका तो डू चेक गाइस। द आंसर इज नोटा बिकॉज वो फॉलो नहीं कर रहा है। और इफ यू हैव सॉल्व, आपने चेक किया ही होगा। किया या नहीं किया भाई? जो मैं ही चेक कर लेता हूँ। द आंसर शुड बी नोटा बिकॉज नन ऑफ द फॉलोइंग। यार कुछ तो गड़बड़ किया है हमने इसमें। आई थिंक सो, दिख रहा है। कुछ एक एक हमने सॉल्व करते वक्त एक गड़बड़ी कर दी हमने, जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे, मैं करते गया वो भी गड़बड़ी। लाइक वन वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मैंने बोल रहा था कि वो, इट इज अ डाउटफुल टू मी कि वो सही है कि नहीं। एंड अभी भी वो डाउट मेरा सही था। हियर, ये वाला जो पार्ट था ना, फर्स्ट was saying that what the maximum number of volunteers are involved in the FR project. मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व इन एफआर प्रोजेक्ट, यहीं पे हमने गलती किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस बस बाकी सारे कंडीशन सही है, इसलिए हमारा डेटा फिट नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन वाज करेक्ट। थर्ड वन इज आल्सो, थर्ड में इशू इसलिए आ रहा है बिकॉज फर्स्ट में हमने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया। बिकॉज जो एक्स की वैल्यू है वो तो 4 है। वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 4। बट सी एंड डी में हमने गड़बड़ी कर दी है, या सी एंड डी, we created made a mistake here. C and D. If we look C and D, it is equal to 6। अगर ये इक्वल टू 6 है तो गड़बड़ी ये हुई थी, इसको मैंने 5 दे दिया। देखिए सी एंड डी 6 है या 5 है? एफ आर गेट मोस्ट नंबर ऑफ वॉलंटियर, वी गेट सेट कैन बी मोर देन। एफ आर इज मोर नंबर ऑफ वॉलंटियर, यस एफ आर इज मोर नंबर ऑफ वॉलंटियर।
Z cannot be more than 2, then if D should be more, not more than 2. If G cannot be more than 2, तो D should be a 2. एटलीस्ट 2 तो हो सकता है. D is 2. अच्छा यार देखो, सेट ही गलत किया हमने. वो जो फर्स्ट पॉइंट था ना, जैसा अंशु ने बोला था, फर्स्ट पॉइंट इशू है. फर्स्ट पॉइंट इज इशू. हमने आजम ही गलत किया है. एफ आर इज इक्वल टू ई आर का एडिशनल. ई आर एडिशनल मतलब हमें ये दोनों काउंट करना था. सो सेट फ्रॉम हियर ही हमने यहीं पे गलती कर दी. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सेट डन रॉन्ग मैनर. ओके, लेट्स इरेज दिस इज फॉर नाउ. लेट्स करेक्ट इट. लेट्स करेक्ट इट फर्स्ट. ये जो था यहाँ पे दिक्कत हमने कर दी, यहीं पे गड़बड़ी कर दी. सीधे ये जो है, ये 6 है ना, ये 6 नहीं है. लाइक लेट्स से ये, अगर ये ए है ना, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, लेट्स से ये वाला, ये एक्स है और ये वाई है. तो ये जो वैल्यू है ये एक्स प्लस वाई होगा. ये था हमारा मिस्टेक, द फर्स्ट मिस्टेक मेड. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. मुझे लगा भी था कि ये पूरे की बात कर रहा होगा, बट आई थॉट कि नहीं, पूरा नहीं होगा. बट यार, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग टू अस. ठीक है. एंड फ्रॉम हियर इफ वी सॉल्व इट इन अ सिमिलर मैनर, तो हमें यहाँ पे वैल्यू जो मिलेंगे एक्स एंड वाई की, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4. ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगे. सॉल्व सेम वे में करना है जैसे हमने किया था, बस हमने अजम्पशन गलत किया, वो गलती कर दी. यहाँ से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, एंड दिस गोइंग टू बी 8. ओके. नाउ यू कैन देन ऐड. नाउ यू सी, 4 + 4 इज 8 और 8 16, तो ये भी 16 बन रहा है. और ये 16 बन रहा है इसलिए यहाँ पे वैल्यू शुड बी नथिंग बट दिस इज ऑल्सो 16 प्लस डी, दिस इज ऑल्सो 16 प्लस सी. अब मैं 6 को आराम से बांट सकता हूँ दो भाग में. एज आई नो सी प्लस डी इज इक्वल टू 6. ये 4 4 कैसे आया, वही सिमिलर वे जैसा हमने सॉल्व किया था टू फाइंड ए और वाई. उसी तरह से आपको करना है यहाँ पे. ये करके बताओ मैं. कर लोगे नहीं ये तो. पहले जैसे हमने सॉल्व किया था, जैसे निकाला था इसकी वैल्यू, ऐसे निकाल देना ये. सी प्लस डी यहाँ पे 8 है, तो ना इसकी वैल्यू देखो. अब ये सी जो है ना, मुझे बिकॉज मिनिमाइज करना है, सॉरी ये डी रहना चाहिए नॉट सी. अब मुझे बिकॉज ये मिनिमाइज करना है, आई वुड सिंपली पुट व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू 2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4. क्योंकि अगर मैं इसको 3 दे दूंगा, इसको भी 3, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो कि नॉट पॉसिबल. तो दिस इज 2, दिस इज 4, सो दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट आंसर शुड बी इक्वल टू 4. इसलिए उसने हमें डेटा में 20 बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो. इसलिए मुझे डाउट हो रहा था कि हमने गलत किया कि क्या किया. सीधे अब 20 सेटिस्फाई होगा. अब वो 20 कह रहा है, तो देखो सेटिस्फाई हो जा रहा है. एंड सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, अगर आप यहाँ पे देखो लोवेस्ट की बात करें, जैसे अगर रिमूव कर दूं मैं, ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है ए ने ऑप्ट आउट किया कहाँ से, इसी को अगर हम केस मान के कर ले चलो, बिकॉज ऑलरेडी केस हमारे पास रेडी है ये वाला, तो इसको मैं केस मान के करता हूँ कि इस केस में सी जो है, सी इज माइन इज 4. मिनिमम मतलब मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम तो 4 हो ही सकता है, और ये 2 है. यहाँ से एक बंदे ने ऑप्ट आउट करके यहाँ पे, मतलब यहाँ से एक ऑप्ट आउट किया तो इधर गया. ठीक है. मतलब जो टी आर से ऑप्ट आउट किया, यहाँ से दो लोग ने ऑप्ट आउट किया, माइनस यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ. तो ये जो दो यहाँ से ऑप्ट आउट किए, वो दो जो गए होंगे यहीं पे गए होंगे, या तो इधर गए होंगे, या तो ऑब्वियसली यहीं पे गए होंगे दो. राइट, क्योंकि ये पूरी बाउंड्री जो है, ये तो टी आर की बाउंड्री है, सॉरी एफ आर की बाउंड्री है. एफ आर में से अगर ऑप्ट आउट दो लोग कर रहे हैं, तो ये दो जो होंगे यहाँ पे इसमें गए, वो यहाँ तो हो गए नहीं, वो तो यहीं पे गए होंगे, तो +2 यहाँ पे हो जाएगा. ओके. अब जो बंदा यहाँ से ई आर से ऑप्ट आउट किया, ई आर वाला बाउंड्री ये वाला है सर्कल, दिख रहा है ये सर्कल ई आर का. यहाँ से ऑप्ट आउट किया तो एक बंदा वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो +1 यहाँ पे हो जा रहा. सिमिलरली अगर यहाँ से ऑप्ट आउट करेगा कोई टी आर से, तो वो बंदा कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा ना, टी आर के बाउंड्री से बाहर हो जाएगा वो.
यहाँ पे +1 हो जाएगा. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट यू विल गेट, यू कैन सी इजीली कि मेरा ये वैल्यू जो है ये तो जीरो बन गया. ये बन गया क्या, जीरो. और ये जैसे जीरो बन गया, यू कैन सी ये ऊपर की वैल्यू आ गई 4. ये है 4. ये वैल्यू बन गई हमारी 5. और ये वैल्यू भी बन गई आपकी 5. नाउ यू कैन सी यू कैन इजीली सॉल्व इट. अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब ऐड कर लो और क्वेश्चन को आंसर कर दो. समझ रहा गाइस. तो वो थोड़ा सा डेटा हमने गलत किया, थोड़ा सा अज्यूम गलत किया, उस कारण ये सेट हमने गलत कर दिया. तो दिस इज द सेट इज गाइस. थोड़ा सा मतलब गलती करोगे तो फंस जाओगे. अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐड इट और आप आंसर मार्क कर सकते हो. लेट्स ऐड 5 + 5 10, ये हो गया 18. ठीक है. यहाँ पे 9 9 और 8, 8 और 8 16, 16 17. एंड दिस शुड बी, तो ये तो ऑलरेडी 17 है ही. सॉरी, ये 17 को भूल जाओ, एक कम हो गया. तो इट विल नाउ 16. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा था. फर्स्ट वन लोवेस्ट, नॉट पॉसिबल. ई आर लोवेस्ट नहीं है, टी टी आर ही लोवेस्ट है. ठीक है. नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल. मोर वॉलंटियर नाउ इन एफ आर एज कम्पेयर टू ई आर. एफ आर में मोर है एज कम्पेयर टू ई आर. यस, एफ आर में मोर है एज कम्पेयर टू ई आर. मोर वॉलंटियर नाउ इन टी आर एज कम्पेयर टू ई आर. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो ऑप्शन बी इज द आंसर. दिस इज नॉट एन ऑप्शन. सॉरी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया. बाकी या आई होप ये समझा हुआ क्या हमने गलती की थी. बिकॉज द सिंगल मिस्टेक वी डिड एंड पूरा सेट खराब. अच्छा खासा चल रहा था सेट, बस हमने एक गलती की और बर्बादी. होप यू गॉट दिस. अंशु, अवनीत, समझा. चलो, ये समझा है तो ठीक है. बाकी तो इसमें कुछ इशू नहीं. ये वाला सेट तो मैक्स मीन तो कर लिया हो गया यार. दिस इज नॉट दैट मच टफ. बट वही ये लैंग्वेज पे ध्यान देना. और आई डोंट थिंक इसके सॉल्यूशन की नीड भी है. अगर होगी तो डू लेट मी नो. नहीं है ना, कि करना है. और थोड़ा उसको आप ध्यान से पढ़ना है. कभी भी आप सेट पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान से वर्ड्स पे खेलो. एंड वर्क ऑन योर इंग्लिश पार्ट. एज आई से वर्बल इज इम्पोर्टेंट हियर. थोड़ा सा अज्यूम गलत करोगे, थोड़ा समझोगे गलत, पूरा सेट बर्बाद. आंसर बता दूं उनके. ओके, लेट मी चेक आंसर बता देता हूँ. कहाँ गया भाई आंसर की. आंसर की. डू चेक, क्रॉस चेक कर लेना आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं और यहाँ पे क्या है आंसर. ठीक है. क्योंकि तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर इन फिजिक्स, मेजर ओनली इन फिजिक्स, राइट. तो इसका आंसर है फर्स्ट वाले का 15. अरे यार, फर्स्ट वाले का आंसर है 15. ओके, एक मिनट. हु हु मेजर ओनली इन फिजिक्स का 15 है. ओनली इन फिजिक्स 15 है. क्या, एक मिनट रुक जाए, क्वेश्चन ही गलत मैं पढ़ रहा हूँ. सही है, फर्स्ट का 15 था, इसका 15 है. एंड सेकंड वन ओनली इन मैथमेटिक्स. ओनली इन मैथमेटिक्स का जो है दैट वुड बी. ओनली इन मैथमेटिक्स क्या आ रहा है यार.
only in mathematics. आंसर की मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल भी नहीं रही है। एक क्वेश्चन दिखा, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? लेट्स सॉल्व, चल सॉल्व कर लेते, 2 मिनट लगेगा। स्टॉप, ये नहीं है वैसे। लेट्स सॉल्व इट। खत्म करते इसको भी, निपटाते हैं। देखो, चार, तीन ये है, दो की कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फर्स्ट का डी है, हाँ। ठीक है। एंड मैं सीधा सीधा ये बना लेता हूँ, क्या कहते हैं उसको, वेन डायग्राम बनाता। आपने अगर सॉल्व किया ही हो तो डायरेक्टली लेट्स चेक योर वेन डायग्राम, आपका और मेरा सेम हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, बिकॉज मेरे पास भी वेन डायग्राम बना हुआ है। बाकी प्लस माइनस करना है उसमें। वेन डायग्राम, दैट्स वाई ऐसे 3:3 वेन डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे, इसी कारण। डिफिकल्ट ऐसा रहता नहीं है, लेकिन मैक्स मीन मुझे सिर्फ चॉकलेट वाले अच्छा लगता है। एंड 4 वाला वेन डायग्राम वाज परफेक्ट फॉर मी, इजी रहता वो। तो एक है मैथ्स, दूसरा है फिजिक्स, एंड एक है बायोलॉजी। ओके। एज पर द डेटा गिवन टू मी, student opt in math and physics biology, or any two of the, any of any two combination. Okay. And all all में किसी ने नहीं किया है, क्योंकि वहाँ मेंशन है कि दो में किया है। तो आई एम अज्यूमिंग ऑल शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? आवाज आ रही है गाइस? क्योंकि दो में किया है तो ऑल तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ यू रीड हियर, 6 students measure in both maths and physics, 15 measure in physics and biology, but no one measure in both mathematics and biology. Six student मैथ्स एंड फिजिक्स, 6 यहाँ पे है मैथ्स एंड फिजिक्स में। 15 जो है फिजिक्स एंड बायोलॉजी में। 15 इज इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, एंड नो वन इन मैथ्स एंड बायोलॉजी। जीरो हो गया वो। इन द टेस्ट, एवरेज स्कोर्ड बाय द टेस्ट बाय स्टूडेंट्स मेजरिंग इन मैथमेटिक्स इज 45। तो मैथ्स में भी जितने लोग ने भी मेजर किया, उनका एवरेज स्कोर कितना है? 45 है। ओके, मैथ्स वाले का एवरेज कितना है? 45। दैट्स ऑफ मेजरिंग बायोलॉजी 60, हाउएवर द combined average of the student measure in two is 15। ओके, बायो वाले का 60 है। बायो वाज 60। एंड जो कॉम्बिनेशन है, एंड द कॉम्बिनेशन इज, जो मोमेंट, कंबाइन ऑफ दीज टू मेजर्स, इन दोनों का मतलब मैथ्स बायो का कंबाइन जो है। मैथ्स एंड बायो थोड़ी होना चाहिए यार। कंबाइन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दीज टू मेजर्स इज 50। अच्छा, इनके कंबाइंड एवरेज जो लिया है, चलो ठीक है। ओके, नाउ सी हियर, अगर मेरा एवरेज 50 है, इन दोनों का एवरेज जो है, कंबाइंड एवरेज, ठीक है, एक एवरेज तो ये है 45 और ये 60। व्हाट दे अज्यूम आई डोंट नो, बट इसका एवरेज तो ये है 45 एंड 60। एक ये कंबाइंड एवरेज जो है ये 50 है। ओके। मतलब ये तो मुझे क्लियर है कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ डेटा रेशो में मिलेगा, राइट? एंड इफ आई सॉल्व इट अगेन हियर फर्दर, मुझे जो लेना है यहाँ पे, लेट्स से दीज आर द पार्ट, आई वुड से ए बी सी, ए बी सी, ये बन गया। ओके। एंड एज मेंशन,
एवरेज का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर मैं करूँ, एवरेज क्या कह रहा है वो, मैथ्स का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ मैथ्स, लेट्स से दिस इज द मैथ्स। मैथ्स में टोटल कितने हमें बन रहे हैं, A+6। तो A+6 इंटू 45 प्लस द एवरेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी इज नथिंग बट C+15, C+15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय A+6 प्लस C+15 इज इक्वल टू 50 इंटू A+C+, 6+15 कितना हो गई है, दैट इज 21। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, यू विल गेट वन इक्वेशन फ्रॉम हियर। सो बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट इक्वेशन, लेट्स से लेट्स क्विकली सॉल्व इट। मैं अपने पेन पेपर से कर ले रहा हूँ, अपने कॉपी में सॉल्व। गिव मी मोमेंट, आप भी ट्राई कर लो। गिव मी वन लाइनर आंसर। 45, 45%, 70 प्लस 60, 900 एंड माय बैड, एक चीज मैंने गलती कर दी यहाँ पे, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये वहाँ पे नहीं इसमें था। डन, इज इक्वल टू 50। Now solve it. If you solve it, you will get around a 45a plus 45 into 6 is nothing but 2 the 93 27 270 plus 60c plus 15 into 60. 15 into 60 is nothing but 15 to the 30. So 30 3 the 90 or 900 is equal to, this is nothing but 50a plus 50c plus 21 into 50. 21 into 50 is nothing but 210. 210 1050. Okay, 1050। भाई ये क्या हो गया, क्या, इफ यू सॉल्व इट फर्दर यू विल गेट अराउंड, ये 45 है, ये 5 है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गोइंग टू बी इक्वल टू, ओके सॉल्व कर लिया। 5a प्लस दिस इज a 10c इज इक्वल टू, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी इक्वल टू अराउंड 900। अगर यहाँ से माइनस कर दूँ तो दिस विल बिकम 150 एंड 150, 900 क्या था, मैंने कैसे निकाल दिया, 270 प्लस 120, या 120 आई एम गेटिंग फ्रॉम here 120 and that should be a minus 120। मेरा माइनस में क्यों आ रहा, अच्छा सॉरी माय बैड, दिस इज -5 है, दिस इज अ माइनस, ये इधर का माइनस, अच्छा यार सॉरी, मैं ही गलत लिख रहा हूँ। इन वन लाइनर इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट a इक्वल टू 2c+24। क्या, ये इधर आ जाएगा, तो मैंने गलत कर दिया था, मैं इसको इधर भेज रहा था। ठीक है, एंड इफ विल सॉलिड इन सिंपल वे, इसको उधर भेज दो एंड 50 को इधर भेजो, तो आपको ये आ जाएगा वैल्यू एट द एंड। ये आपका मिल गया। नाउ फ्रॉम दिस यू हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। एंड यहाँ से चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या सीन है, देखते क्वेश्चंस क्या है।
नॉट मैक्सिमम मिनिमम खेलना है यहाँ पे. एंड sum is we know the sum of these all values 60. In a class there is all और the value of the student is 60. इनका पूरे का सम कितना नीचे 60. यहाँ से एक वैल्यू मिलता है मुझे a+b+c प्लस दिस 21 इज इक्वल टू 60. तो यहाँ से a+b+c इज इक्वल टू हाउ मच. दिस इज नथिंग बट 39. सॉरी क्या 39 बोल रहा हूँ. क्या 20 40 या 39. ये 39 हो गया. एंड फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू 2c+24. So I will get one more question from here. Oops, छोड़ दो भाई. एज इट इज रहने दो उसको. क्वेश्चन पे देखेंगे. एनी अदर पॉइंट. नो पॉइंट. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर इन फिजिक्स. सो आंसर इज 15. हमने तो निकाल तो लिया. अब यहाँ पे अगर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जो बी की वैल्यू है वो मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है. ठीक है. मैक्स कितना कर सकते हैं हम इसको. इफ वी सी अगर उसे मैक्सिमाइज करना है तो कम से कम ए की वैल्यू जो है वो 2c+24 है. राइट. एज वैल्यू शुड बी 2c+24. तो अगर मैं सी की वैल्यू जीरो भी रख दूं. इफ आई पुट जीरो सी की वैल्यू जीरो. ठीक है. सी इक्वल टू जीरो मान लिया मैंने. चलो. ठीक है. तो ए मेरा कितना हो गया 24. एंड ए अगर 24 है तो टोटल कितना है 39. 39 में से 24 माइनस करेंगे कितना आ गया 15. तो बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है कितना आ सकती है 15. दिस इज माई आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. होप यू गॉट हाउ 15 केम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर ओनली इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स को मिनिमाइज करना है. ए को मिनिमाइज करना है. क्या मैं सी को जीरो में लिख सकता. सॉरी मतलब माइनस में लिख सकता हूँ. नहीं. इज इट पॉसिबल टू मेक सी इन नेगेटिव. जब मैं बोल सकता हूँ कि माइनस आई है. नहीं. सी तो भाई बंदों का स्टूडेंट है. सी स्टूडेंट को हम नेगेटिव में थोड़ी काउंट कर सकते हैं. तो सी क्या हो सकता है मिनिमाइज करने के लिए जीरो. इसी कंडीशन से मुझे ए की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 24. तो द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज 24. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर इन ओनली फिजिक्स. ओनली फिजिक्स को नाउ अब इसे मिनिमाइज करना है. अब मिनिमाइज करना है. चलो. नाउ गुड वन. अब मिनिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज वैल्यू को हटाओ. शिट मैन क्या था ये 2c+24. अब मुझे b को मिनिमाइज करना है. हाउ यू गोइंग टू मिनिमाइज b. b को मिनिमम करना है तो मैं c को कोशिश क्या रहेंगे मेरी. व्हाट इज माई ट्राई शुड बी टू मेक इट मैक्स टू मैक्स पॉसिबल. तो a मेरा अगर मैं कितना भी कर लूँ ए और सी में मैं ये डिवाइड मैं बी को जीरो तो रख सकता हूँ ना. इज इट पॉसिबल और नॉट टू मेक बी जीरो. अगर मैं बी जीरो रख दूँ तो मेरा जो a+c हो जाएगा ये कितना हो जाएगा a+c इज इक्वल टू 39. फ्रॉम दिस कंडीशन आई विल गेट a-2c इज इक्वल टू 24. फ्रॉम दिस कंडीशन अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ मैं माइनस कर दूँ. ठीक है. आई एम गोइंग टू डू माइनस. सो आई विल गेट ये हो गया माइनस ये हो गया प्लस बिकॉज ऑफ माइनस साइन. इट विल गोइंग टू बी 3c इज इक्वल टू 15. तो c कितना हो गया. c शुड बी इक्वल टू 5. तो अगर c 5 हो जा रहा है a कितना बन रहा. सो a इज गोइंग टू बी अ c. लेट्स से c 5 10. तो a बिकम 34. हाँ जीरो पॉसिबल है. तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है जीरो. गॉट इट. ओनली फिजिक्स का मिनिमम बी का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है जीरो हो सकता है. इससे छोटा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर्स इन बायोलॉजी. इन बायोलॉजी बोल रहा है. इन बायोलॉजी मतलब पूरे बायोलॉजी को मैक्सिमाइज करना है. और ओनली बायोलॉजी. तो देखो अगर मैं ऑल बायोलॉजी समझ रहा हूँ मैं अगर इन बायोलॉजी तो आंसर मेरा होगा c+15 जो भी होगा. और अगर ओनली बायोलॉजी है तो मुझे सिर्फ सी को मैक्सिमाइज करना है.
ठीक है, तो ओनली को मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे समझ के सॉल्व कर रहा हूँ। तो इफ आई सॉल्व अज्यूमिंग दिस, बिकॉज आई हैव टू मैक्सिमाइज, मुझे किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा? देखो, मैं सी को मैक्सिमाइज करूंगा तो ये तो ए अपने आप बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर मैं सी को मैक्सिमाइज करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू मैक्सिमाइज सी, ए तो अपने आप इंक्रीज होगा ही होगा, ऑब्वियसली। तो मिनिमाइज कौन होगा? बी शुड बी मिनिमाइज। बी का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। मतलब यही कंडीशन। इस केस में मेरे सी की वैल्यू क्या आ रही है? 5। इफ आई एम गेटिंग 5 फ्रॉम हियर सी वैल्यू, तो मेरी सी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 + 15, विच इज नथिंग बट 20। अगर ये पूरा कंप्लीट बायोलॉजी की बात कर रही है, पूरे सर्कल की बात कर रहा है, इफ दे आर आस्किंग फॉर ओनली बायोलॉजी, ओनली अगर सी मतलब बायो की बात कर रहा है, तब उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एम्बिग्विटी है भाई, मुझे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट बिकॉज बाकी क्वेश्चन में ओनली लिखा यहाँ पे नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ओनली वाला नहीं है। ठीक है, होप इट इज क्लियर एवरीवन। हाँ ना, बोलो भाई, बाकी तो भाग गए। बाकी तो पहले सेट, सेकंड सेट, पहले सेट में डर के भाग गए, ये क्या हो रहा सोच के। ओके, सो दिस इज द सेट। सारे सेट कर लिए हमने, इसको भी सॉल्व कर दिए। ये टफ नहीं था, ये इजी था, मैंने बोला ना इजी है, बस मैक्स मीन को समझना है आपको। गंदे सेट क्वेश्चन जो थे, एक ये था, ये वाला क्वेश्चन, बट इसने सुधार दिया हमारा सेट, मतलब हम गलत कर रहे थे पहले। एंड दीज आर द टू क्वेश्चंस जो सबसे गंदा था, जिसमें आपको सिर्फ अज्यूम करना था। ठीक है, तो ये सेट अच्छे से देख लेना बिफोर, एक बार खुद से ट्राई और कर लेना, मजा आएगा वैसे तो। ट्राई करना, मैंने जो हिट एंड ट्रायल मारा वैसे। अपार्ट फ्रॉम दिस, या दैट्स इट, यू कैन लुक फॉर दिस कोर्सेज। बता चुका हूं मैंने ऑलरेडी ऊपर में, और प्लान तो बताया आपको क्या है। और इफ यू वांट टू join our community, just check out the description. Otherwise, if you have this PDF, simply click here, you will get into our channel or our group. Okay guys, thank you very much, and आओ सेशन में आते रहो, एंड पढ़ाई करते जाओ, कीप लर्निंग, एंड या, जय सिया राम।